तो आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट का आप लोग के लिए दिए हैं और उसमें कुछ खास इसका जो थ्योरी है, बेसिक चीज़ उसको बता दिए हैं। और आज पार्ट 2 के वीडियो में जो भी अभी इसमें बचा है क्वेश्चन और क्वेश्चन का टाइप, उन सबको कराएंगे दोस्तों। एक बात आपको ध्यान में रखना है और ध्यान देना है कि हम जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बताएंगे और वीडियो बनाएंगे, उससे आपका जो भी डाउट है, अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी तक अगर सीटिंग अरेंजमेंट में आपको पूरा समस्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता होगा, कुछ हो नहीं बुझाता होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आपको सारा का सारा जो भी डाउट है सीटिंग अरेंजमेंट में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इतना ना धांसू ट्रिक बताया जाएगा और सही से बताया जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, GNV स्टडी सेंटर के माध्यम से युवाओं का भविष्य के बारे में रिसर्च करके कोई भी वीडियो बनाया जाता है दोस्तों। आपको सीधा सीधा एकदम माइंड में जाएगा। वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे, समझ में आए तब शेयर करना है और लाइक करना है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 के वीडियो में दोस्तों हम एक आप लोग के लिए बताए थे, सूत्र बताए थे, ट्रिक बताए थे। वो क्या है थोड़ा सा पहले देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में राम का क्रमांक बाएं से 15वां और उस पंक्ति में कुल 36 व्यक्ति हैं, तो एक का क्रमांक दाएं से क्या होगा। दोस्तों आपको एक बात समझना है, किसी पंक्ति में राम का क्रमांक बाएं से 15वां है और उस पंक्ति में कुल 36 व्यक्ति हैं, तो एक का क्रमांक दाएं से क्या होगा। दाएं से पूछेगा तो हम बताए थे कुल में से बाएं वाला घटा देना है, बाएं से पूछेगा तो कुल में से दाएं वाला घटा देना है, आ जाएगा। पार्ट 1 के वीडियो में बताए थे, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर याद होगा तो सही है, अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा सा पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है बाएँ से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल 36 आदमी हैं, तो क्या पूछा है, एक का क्रमांक दाएं से पूछा है। दाएं से पूछा है ना, आपसे पूछा है दाएं से, तो दायां से पूछा है, तो देखिए दायां से पूछा है तो क्या कीजिएगा, देखिए कुल संख्या में से क्या बताए थे, जो दिया है उसको घटा लीजिए बाएं से, और क्या करना है, और इसमें प्लस का 1 हो जाएगा। लेफ्ट से पूछा है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब देखिए कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या है आपका 36 है। इसमें से आपका दिया है 15 घटा लीजिए और इसके बाद प्लस 1 कर लीजिए। तो 36 में से 15 घटाइएगा तो कितना होगा, 26 और 1 27 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि दाएँ से पूछेगा तो कुल संख्या में से बाएँ वाला घटा देना है, प्लस का 1 कर देना है। तो कुल 36 था, 15 घटा लिए, प्लस का 1 कर दिया, 27 आ गया। थोड़ा सा एक बात पहले आप समझिए, अगर सीटिंग अरेंजमेंट में एक व्यक्ति की बात की जाए, दाएं से और बाएं से स्थान दे दे, तो हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी निकालिएगा तो कुल संख्या अगर निकालिएगा तो एक फार्मूला होता है, पहले उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसी पे सब फार्मूला सेट होता है। देखिए अगर एक ही व्यक्ति के दे दे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। मान लीजिए दे दिया कि अजीत का स्थान, थोड़ा सा पहले देखिए, अजीत का स्थान या क्रमांक दे दिया यहाँ पर, स्थानीय क्रमांक बाएं से क्या है, तो बाएं से 15वां है, क्या है 15वां, तथा दाएं से क्या है, तो दाएं से दे दिया, मान लीजिए कि दाएं से 14वां है, 14वां है, 14वां। अब आइए तो कुल आपसे पूछेगा कुल व्यक्ति की संख्या, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आगे क्वेश्चन अब लेवल बढ़ाएंगे, तो पहले बेसिक मजबूत रहेगा तो आसानी से समझिएगा। तो कुल व्यक्ति की संख्या आपसे पूछा है, व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा पहले देखिए, ये मान लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए टोटल संख्या, अजीत का स्थान बाएँ से 15वां तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या, तो टोटल संख्या यानी टी से टोटल कुल संख्या बराबर, फार्मूला क्या होता है, दायां से यानी लेफ्ट जोड़ राइट और माइनस का 1, यही आपका फार्मूला होता है दोस्तों।
अब जरा एक बात आप ध्यान दीजिए, माइनस का एक ही क्यों करते हैं माइनस का एक, तो देखिए दाएं से और बाएं से, मान लीजिए इधर से दे दिया, बाएं से दे दिया 15वां, बाएं से अजीत का स्थान दे दिया 15वां, और दाएं से दे दिया 14वां, दाएं से क्या दे दिया 14वां दे दिया। तो एक इसलिए माइनस इसमें करते हैं कि इधर से भी जहां उसका स्थान होगा उसको इधर से भी काउंट कर लिया जाता है, और इधर से भी गिनिएगा तो स्थान काउंट कर लिया जाता है, इसीलिए टोटल पूछेगा और एक ही आदमी के क्वेश्चन में चर्चा किया जाएगा। तो हमेशा फार्मूला में आपको एक क्या करना है, माइनस कर लेना है। हम यहाँ पर माइनस एक क्यों माइनस किए जाते हैं बता दिए, इसलिए कि डाउट क्लियर हो जाए कि माइनस एक ही क्यों घटाया जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अजीत का स्थान बाएं से 15वां, दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितना होगा, कुल पूछा है, आप रख लीजिए बाएं से और दाएं से। तो बाएं देखिए, बाएं से 15वां यानी लेफ्ट से 15 है, राइट से कितना है 14वां है, माइनस का एक कर लीजिए, आपका आ जाएगा 15 14 कितना होगा, तो 15 14 29 में से माइनस का एक आपका 28 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, एक उदाहरण है ये भी समझ गए होंगे। पहला आया था 27, इसका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर 27वां पहला वाला ऑप्शन। चलिए अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो ट्रिक है एक आदमी के लिए है। अब यहाँ से ये टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए है। अगर यहाँ से कुल संख्या की बात किया जाएगा, कुल पूछेगा, मान लीजिए कुल के लिए तो हो गया। अगर यहाँ से लेफ्ट के पूछेगा तो लेफ्ट निकालना होगा, यानी बाएं से तो क्या कीजिएगा, टोटल में से राइट वाला घटा लीजिए, प्लस का एक कर लीजिए, आपका हो गया राइट वाला, लेफ्ट वाला हो गया। राइट वाला पूछेगा तो टोटल में से माइनस कर लीजिए लेफ्ट वाला और प्लस का एक कर लीजिए, तो आपका आ गया क्या, बायां से दायां से जो निकालने के लिए पूछा जाएगा यहाँ से निकल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, बायां से हैं और ये दायां से हैं। टोटल यहाँ पर इसी फार्मूला, एक ही फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, T बराबर L प्लस R माइनस का 1, माने दायां बायां और दायां माइनस का 1। अब यहाँ पर अगर लेफ्ट निकालना होगा तो T में से R घटा लीजिए, प्लस का 1 कर लीजिए। L निकालना हो तो R घटा लीजिए, T में से R निकालना हो तो T घटा लीजिए, L में से T में से L घटाइए, प्लस का 1 कर लीजिए, आपका आ जाएगा। अब आइए, अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लिया जाए, उसके बाद आगे चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बहुत कन्फ्यूजन करता है। क्वेश्चन को पहले समझिए। किसी पंक्ति में रोहित का क्रमांक बाएं से 11वां है तथा उसी पंक्ति में प्रिया का क्रमांक दाएं से 16वां है और उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आएगा उसमें क्या करना है थोड़ा सा पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पर इसके लिए कुछ हम ट्रिक लिख रहे हैं, उसको पहले देखिए। टोटल संख्या, कुल संख्या आपसे पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुल संख्या अगर पूछेगा तो अधिकतम पूछेगा कि अधिकतम कुल संख्या और न्यूनतम कुल संख्या, इसका 2 आंसर आएगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो इसमें लगा देगा कि अधिकतम संख्या कितना होगा या न्यूनतम संख्या कितना होगा। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, बाएं से दे देगा 2 व्यक्ति की जब बात करेगा, एक व्यक्ति वाला तो ऊपर बता दिए, लेकिन 2 व्यक्ति के दे दे। यहाँ पर रोहित के दिए है बाएं से 11वां और उसी पंक्ति में प्रिया क्रमांक दाएं 16वां है और उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हो, तो कुल व्यक्ति की संख्या यानी अधिकतम 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 और एक बार पूछेगा तथा कुल व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम। तो देखिए न्यूनतम हम बता दे रहे हैं, उसके बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो T बराबर पहले आपको क्या करना है, देखिए टोटल संख्या कुल संख्या बराबर लेफ़्ट क्या करना है, लेफ़्ट प्लस राइट और प्लस का M कर लेना है, यानी मिडिल वाला जो बीच में दिया है मध्य में, और ये हो जाएगा अधिकतम संख्या। इससे निकल जाएगा क्या, अधिकतम संख्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आइए, अब टोटल संख्या अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम कुल संख्या कैसे निकलेगा, देखिए लेफ़्ट प्लस का राइट और माइनस का M+2 कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा,
न्यूनतम संख्या यहाँ से आ जाएगा, न्यूनतम संख्या, बस हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी से आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देगा तो बीच वाला भी पूछ देगा, अधिकतम संख्या पूछ देगा, न्यूनतम संख्या पूछ देगा, तो आपको बताना है। चलिए ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। किसी पंक्ति में रोहित के क्रमांक बाएं से 11वां है, क्या दिया है, लेफ्ट क्या दिया है, यहाँ पर सूत्र में रखिए, टोटल संख्या आप ज्ञात करें तो लेफ्ट से दिया है 11वां, उसके बाद जोड़ आर, तो राइट दाएं से कितना है, 16वां है, ठीक है, प्लस यहाँ पर एम माने मिडिल वाला, तो एम कीजिए, मिडिल में कितना, दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हैं, तो 5 यहाँ पर क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। अब जोड़ लीजिए, 11 5 16 और ये 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी अधिकतम 32 हो जाएगा, 32, यही आपका आंसर हो जाएगा 32। अब देखिए न्यूनतम क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम ज्ञात कर लीजिए, न्यूनतम टोटल संख्या, तो लेफ्ट यानी 11 प्लस राइट 16वां माइनस आपको एम मिडिल वाला 5 है प्लस 2 7 घटा लेना है क्वेश्चन में, 5 प्लस का 2 7 घटाना है, तो क्या हो जाएगा 11 और 16 कितना हो जाएगा 27 में से 7 घटा लीजिए तो आपका 20 हो जाएगा, यानी न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम संख्या 32। ये कैसे हैं कि न्यूनतम 32 अधिकतम 32 और न्यूनतम 20, क्या ये सही है कि गलत हैं, इसको थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, बता दे रहे हैं। उसके बाद अधिकतम संख्या पहले देख लीजिए कि अधिकतम 32 कैसे हैं, तो थोड़ा पहले देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 को हो गया। अब क्या पूछा है, बाएं से 11वां, रोहित का स्थान बाएं से क्या है, 11वां है, यानी बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11वां रोहित है, क्या है, बाएं से इधर से 11वां है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए, उसके बाद बोल रहा है कि प्रिया दाएं से 16वां है, प्रिया इधर से दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर प्रिया है, 16वां इधर से दाएं से क्या है 16वां, और 11वां है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसके बीच में देखिए तो ये रोहित हैं और ये प्रिया, इनके बीच में 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं कि नहीं हैं, अपने से बताइए कि 5 व्यक्ति हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5, रोहित और प्रिया के बीच में 5, तो और यहाँ पर 11वां, यहाँ पर 16वां और बीच में 5, हो गया कि नहीं हो गया, इसको जोड़िएगा आपका 32 आ जाएगा, कन्फर्म है कि 32 आ जाएगा, क्योंकि 11 यहाँ तक 5 गो है, 11 5 16 और यहाँ से ये 16 है, तो 16 दूनी 32। अब देख लेते हैं कि न्यूनतम 20 कैसे आएगा, इसको ज़रा देख लीजिए कि न्यूनतम 20 कैसे आ रहा है, न्यूनतम 20 देख लिया जाए, देखिए न्यूनतम 20 कैसे होगा, पहले 20 को लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपको बोला है कि रोहित का स्थान बाएं से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर रोहित हैं, 11वां बाएं से क्या है 11वां, और इधर से 16वां प्रिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी तो है इसमें 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर 16वां कर लीजिए, प्रिया इधर से, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच में ये प्रिया हैं, थोड़ा सा समझना है, ये रोहित हैं, यहाँ पर 11वां स्थान, और दाएं से इसका 16वां है। अब देखिए तो इनके बीच में प्रिया और रोहित के बीच में 5 हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं कि नहीं हैं, इस कंडीशन में भी आपका 5 व्यक्ति आ गया। तो अब यहाँ से जोड़िएगा तो टोटल व्यक्ति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 20 गो, क्योंकि यहाँ से रोहित का स्थान कितना था 11वां था, और यहाँ से प्रिया का स्थान 16वां था, तो यहाँ से जब रोहित का स्थान है 11वां और यहाँ से यहाँ तक
प्रिया का स्थान यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16वां है, तो यहाँ से यहाँ तक तो डबल गिना रहा है कि नहीं, इसीलिए ना सूत्र में न्यूनतम के लिए क्या किया जाएगा, न्यूनतम के लिए टोटल संख्या में से क्या करना है, लेफ्ट और राइट को जोड़ लेना है या माइनस में m+2 कर लेना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसीलिए तो माइनस किया जा रहा है। एक बार इधर से भी काउंट हो गया यहाँ तक, यहाँ से भी यहाँ तक काउंट हो रहा है, क्योंकि न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए घटाया जाएगा। 20 गो में डबल यहाँ से यहाँ तक गिना जा रहा है, इसीलिए एक बार न्यूनतम में घटाया जाएगा दोस्तों m-m+2। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीधा सीधा यहाँ से आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन चला गया होगा और इसका आंसर भी चला गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं अगला, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों VVI क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक कर बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइए अपने से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पंक्ति में एक स्थान क्रमांक बाएं से 13वां है तथा उसी पंक्ति में B के क्रमांक दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगा। दोस्तों आपसे पूछा है, ऑप्शन में दिया है, एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन देता है और अक्सर 100 में 95 या 96% आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करके आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप शायद हम उम्मीद करते हैं कि बना भी लिए होंगे, लेकिन हो सकता है कि गलत बनाए होंगे। देखिए क्या दिया है, किसी पंक्ति में एक स्थान क्रमांक दिया है बाएं से 13वां, बाएं से तो 13वां दिया है, तथा उसी पंक्ति में B से उसके क्रमांक 15वां दिया है। किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 13वां है तथा उसी पंक्ति में B के क्रमांक दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या। शायद आप लोग यहाँ पर दोस्तों टोटल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। देखिए टोटल संख्या लेफ्ट 13 जोड़ राइट कितना है 15 माइनस का 1, तो ये 28 माइनस का 1 27 हो सकता है 27 को दे दे ऑप्शन में, तो दिया भी है, लेकिन ये आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है, ये रॉन्ग आंसर है। 27 दिया है लेकिन 27 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए 27 तो ऑप्शन में दिया है रे मेरे भाई, लेकिन 27 होगा नहीं। यहाँ से तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं 27, लेकिन 27 इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए दिया है A का क्रमांक दिया है, A इधर से 13वां स्थान है, A का क्रमांक क्या है 13वां A का है, और फिर B का क्रमांक दिया है दाएं से ये बाएं से था, ये दाएं से कितना दिया है 15वां दिया है B का। अब जरा अपने से ही सोचिए, प्रश्न तो यही कह रहा है कि A का स्थान बाएं से है 13वां और B का स्थान दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगा। अब जरा अपने से बताइए कि क्या इसके पहले A का तो बाएं से 13वां स्थान है, तो इसके पहले यहाँ 13वां है तो 12 गो होगा, और B यहाँ पर 15 है, B 15, तो इसके पहले इधर यहाँ से पहले 14 गो होगा। जब यहाँ पर 15वां स्थान है तो इधर क्या होगा 14 गो होगा। लेकिन आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ खास व्यक्ति की संख्या दिया है कि 3 गो है कि 2 गो है कि 10 गो है कि 100 गो है कि 50 गो है कि नहीं है, कुछ दिया है, नहीं दिया है दोस्तों। तो जब यहाँ पर नहीं दिया है तो आप कैसे मान सकते हैं कि 27 गो है कि 28 गो है कि क्या है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, डाटा अपर्याप्त दोस्तों, DI हो जाएगा, यानी डाटा अपर्याप्त है, आपका D आंसर हो जाएगा दोस्तों, डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा ना, तो इसका आंसर नहीं होगा इसमें से, डाटा अपर्याप्त हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट 27 मारेंगे, टोटल संख्या निकाल करके लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर देंगे, तो जो कि गलत हैं, तो उससे नहीं होगा।